नासिक टीसीएस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को बचाने के आरोप में एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर की भूमिका आने के बाद एआईएमआईएम सवालों के घेरे में आ चुकी है। जहां एक तरफ पहले से ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय सिरसाट ने सवाल उठाए थे कि वहीं अब इस मामले पर बीजेपी के नेता नितेश राणे ने एआईएमआईएम की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी है और असदुद्दीन ओवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि राणे ने ऐसा बयान क्यों दिया और निदा खान को लेकर एआईएमआईएम पर क्या आरोप लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते निदा खान को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के कैसर कॉलोनी इलाके से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एआईएमआईएम के लोकल कॉर्पोरेटर मतीन पटेल को निदा खान को छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही एआईएमआईएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मंत्री नितेश राणे ने तो एआईएमआईएम की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी है। एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी एएम के माध्यम से कर रहा है। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे। बाकी क्या होता है उनका काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा, वैसे एएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वारिस पठान तो कह रहे हैं कि निदा खान मुस्लिम महिला इसलिए टारगेट किया जा रहा है। सबूत क्या है? क्या हम लोगों ने खराज को समर्थन किया क्या? हमारे हिंदू धर्मों को हम इसलिए तो बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि खराज, अशोक खराज जैसे व्यक्ति ने, जिसने हमारे हिंदू धर्म की बदनामी करने की कोशिश की, उसका, हमारे हिंदू माता बहनों को का जिंदगी खराब कर, उसका किसी भी हिंदू ने, किसी भी हिंदू नेता ने, किसी भी हिंदू समाज के एक भी व्यक्ति ने आगे आके अशोक खराज का समर्थन किया नहीं। हमारे हिंदू समाज की हर एक की यही भूमिका है कि उसको फांसी पे चढ़ाओ। तो फिर वही निदा खान के बारे में ये लोग क्यों बोलने की हिम्मत नहीं करते कि इसी को इस्लाम कहते? बताना चाहिए वो लोग ने। मुख्यमंत्री से आप कुछ अपील करेंगे एमआईएम को लेकर? हम लोग जो अपील करेंगे वही जो आपके सामने ही कहा कि उसको बैन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन लड़ने का हक, अधिकार नहीं देना चाहिए। ओवैसी की पार्टी पर भड़के संजय सिरसाट। आपको बता दें कि जिस तरह से निदा खान की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही शिवसेना के नेता और मंत्री संजय सिरसाट ने एआईएमआईएम पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि संजय सिरसाट भी छत्रपति संभाजी नगर से आते हैं। जैसे ही निदा खान की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उन्होंने सीधे हमला एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि निदा खान को छुपाने का काम इम्तियाज जलील ने ही किया था और इतना ही नहीं, छत्रपति संभाजी नगर हो, पुणे हो या फिर नासिक हो, यहाँ पर धर्मांतरण का जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, उस रैकेट का सरगना उन्होंने कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को बताया था और साथ ही इस पूरे मामले की जांच मकोका के तहत करवाने की मांग की थी। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इनका किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनको दाखिल करके इनका इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने हैं, जितनी नीची है उतनी नीच सोच है इनकी। इस तरह से घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करना, इस तरह की घटिया बात करना एक क्या मंत्री को शोभा देता है? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? इनको पता भी है ये 5 टर्म के सांसद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सिटिंग सांसद है, शपथ लिए संविधान की बैठे हैं। लोगों ने उनको लाखों की संख्या में वोट देकर जिताया है। एमएलए थे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बारे में और हमारी पार्टी के बारे में इस तरह की अल्फाज, बयानबाजी, फालतू बातें करना किसने अधिकार दिया इनको? कौन होते हैं बकवास करने वाले? मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान लेके देखिए, आपके नफरती चिंटू इस तरह की अनाप शनाप बकवास कर रहे ऐसे इंसान के लिए, ऐसे सांसद के लिए। अरे यही वो है, इनके अब्बा के अब्बा ने जिनको असद ओवैसी साहब को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में विश्व में भेजा था। पाकिस्तान की पोल खुल गया है पूरी तरह से हर जगह पाकिस्तान को ठुकाई किया है। पाकिस्तान की पूरी पोले खोली है उनकी हर जगह। तो भारत सरकार जब इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट हमारे जो असद ओवैसी साहब को इतना रिस्पेक्ट देती है, उनको बाहर भेजती है, और जो आदमी देश के लिए इतना लड़ता है,
हाँ, उसके लिए आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? आपको किसने अधिकार दिया? आप होते कौन हो? आप गली के नुक्कड़ छाप की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सबसे पहले इनको मंत्री पद से निकाल दे। इनको मंत्री पद से निकाल देना चाहिए। ऐसे नफरती लोगों की कोई जगह नहीं है। जाओ ना, पहले तुम्हारे संगठन को बैंड लगाओ ना। जो आए दिन नफरत फैला रहे, दंगे भड़काते, उनके ऊपर बैंड कब लगाएंगे आप? उनको बैंड लगाओ ना। एक पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी के बारे में आप इस तरह के बकवासबाजी कर, तो मैं सरासर ये गलत बात है। मैं हाई वर्ड में इसका कंडेम करता हूं और हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ फौरी तौर से कार्रवाई करें और इनको मंत्री पद से फौरन हटाया जाए महाराष्ट्र सरकार द्वारा। निदा खान के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें कि निदा खान जिस घर में छुपी हुई थी, अब उस घर पर बुलडोजर एक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। निदा खान जिस घर में छुपी हुई थी, उस मकान को नगर निगम ने अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी कर दिया है। ये घर हनीफ खान और सैयद सरवर के नाम पर बताया जा रहा है। दोनों ने कथित तौर पर यह मकान कुछ समय पहले खरीदा था। मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां रहने वाली महिला नाशिक के चर्चित धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई है। मकान मालिकों का दावा है कि किराएदारों ने उन्हें बताया था कि कुछ मेहमान इलाज और आराम करने के लिए आए हैं, इसलिए उन्हें रहने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस जांच में सामने आया कि निदा खान को इसी मकान में ठहराया गया था, तो मामला पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने शुरुआती जांच में मकान को कथित तौर पर अवैध निर्माण माना है और नोटिस भी जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से निदा खान के मामले पर AIMIM की तुलना आतंकी संगठन से कर दी गई है और जिस घर में निदा खान छुपी हुई थी, उस पर बुलडोजर एक्शन की भी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है।